हेलो बेटा, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का एक चैप्टर है टिश्यू। आपको पता है कि टिश्यू प्लांट टिश्यू भी होते हैं और एनिमल टिश्यू भी होते हैं। और जो टिश्यू बनता है वो सेल से बनता है। इसका मतलब सेल आगे चल के टिश्यू बनाता है और ये टिश्यू आगे चल के क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन सिस्टम बनाता है और उससे पूरी बॉडी बनती है। तो अगर हम टिश्यू को देखें तो जितने भी टिश्यूज हैं, चाहे वो एनिमल टिश्यू हो चाहे वो प्लांट टिश्यू हो, वही टिश्यू आगे चलकर पूरे हमारे बॉडी के रूप में वो डेवलप होता है। तो आपको पता है कि ये जो टिश्यू है ये दो प्रकार से हम देखते हैं टिश्यू को। एक तो बेटा प्लांट टिश्यू होता है, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो प्लांट टिश्यू होता है ये दो रूपों में होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है बेटा परमानेंट टिश्यू। प्लांट में दो प्रकार का टिश्यू होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। तो अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देखें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है प्लांट्स में सेल डिवीजन करना या सेल को डिवाइड करना। इसका एक मेन ये फंक्शन है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो काम होता है वो सेल को डिवाइड करना होता है। जबकि जो परमानेंट टिश्यू है ये स्थायी रूप से परमानेंट रूप में लगा हुआ है प्लांट में, और ये भी आगे चलकर बहुत सारे टिश्यूज में कन्वर्ट होता है, सिंपल टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, स्पेसिफिक टिश्यू में। तो जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये भी आगे चलकर तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है इंटरकैलारी मेरिस्टेम, और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम। तो बेटा आप ये देख रहे हो कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट में, इसका जो मेन फंक्शन है वो प्लांट की सेल्स को डिवाइड करना। इसका मतलब डिवीजन ऑफ सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है, और ये तीन रूपों में होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलारी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो अगर हम आपको दिखाएं कि जैसे मान लीजिए ये एक टिश्यू है इस प्रकार से, तो आप देख रहे हैं ये ऊपर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ये मिडिल वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इंटरकैलारी मेरिस्टेम, और ये बेटा जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो ये तीन रूपों में लगे होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलारी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। आपको पता है कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम का मतलब है कि ये प्लांट का जो रूट है या सूट सिस्टम है इसके एपेक्स पार्ट पर ये लगा होता है एपिकल मेरिस्टेम। ये सबसे ऊपर का टिश्यू है, और ये एपिकल मेरिस्टेम आगे चलकर तीन पार्ट्स में फिर से डिवाइड होता है। ये एपिकल मेरिस्टेम फिर से तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है डर्मेटोजेन, एक होता है बेटा पेरीब्लेम,
और एक होता है प्लीरोम। ये एपिकल मेरिस्टेम जो रूट और शूट के एपेक्स पार्ट पे लगा हुआ है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम। अब ये क्या चीज है? डर्मेटोजन क्या है? डर्मेटोजन अगर हम रूट का टीएस काट दें, हम ट्रांसफर सेक्शन रूट का काट दें, तो जो सबसे ऊपर की ओर इपीडर्मिस दिखाई पड़ती है वो डर्मेटोजन के द्वारा बनती है। ग्राउंड टिश्यू जो बनता है वो पेरीब्लेम के द्वारा बनता है, और जो प्लीरोम होता है वो वैस्कुलर बंडल बनाता है। जैसे हम आपको एक डायग्राम में दिखा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये देख रहे हो कि एक हमने रूट का टीएस काटा है, ये रूट का टीएस काटा है, इस प्रकार से ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं। ये देखो बेटा, इस प्रकार से हमने एक रूट का टीएस काटा है, और सबसे ऊपर की ओर आप देखेंगे कि इसमें ये लगा हुआ है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स होता है, ये कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं, और ये पूरा जो पार्ट है वो वैस्कुलर बंडल बनाता है। लेकिन वैस्कुलर बंडल में जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। तो अगर आप देखें, ये इस प्रकार से जाइलम है, ये जाइलम की सेल्स है, और इस जाइलम की सेल्स के अंदर ये जो पार्ट अंदर से लगा है ये होता है फ्लोएम। और आपको पता है कि जो जाइलम होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम का मतलब होता है इस प्रकार का जो जाइलम होता है ये डबल लेयर्ड में होगा आपका जाइलम, और इसमें 2 प्रकार की कंडीशन होती है, एक एक्सार्क और एक एंडार्क। एक्सार्क जो कंडीशन होती है वो हमेशा रूट में होती है। एक्सार्क का मतलब क्या है कि जब प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर हो और मेटाजाइलम परिध की ओर हो तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सार्क कंडीशन बोल रहे हैं। तो कहने का पर्पस क्या है कि ये तो जाइलम की कंडीशन है, लेकिन हम बात चूंकि टिश्यू की कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर की ओर रूट हेयर से ये कॉर्टेक्स है, और ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। अब आपको बेटा पता है कि वैस्कुलर बंडल में हमने क्या बताया? ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, और ये होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, और अंदर की ओर इसमें पेरीसाइकिल भी लगी होती है। अंदर की ओर पेरीसाइकिल लगी होती है। इस प्रकार से अगर हम रूट का टीएस काटते हैं तो इस प्रकार से पेरीसाइकिल भी आपको दिखाई पड़ेगी। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसमें एपिकल मेरिस्टेम की अभी हम केवल बात कर रहे हैं, जो रूट और शूट के एपेक्स पार्ट पे लगा हुआ है, यही एपिकल मेरिस्टेम 3 पार्ट्स में डिवाइड है, डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम। तो बेटा डर्मेटोजन इपीडर्मिस का निर्माण करता है। ये क्या है? इपीडर्मिस। ये क्या है? इपीडर्मिस। तो डर्मेटोजन इपीडर्मिस का निर्माण करेगा, पेरीब्लेम ग्राउंड टिश्यू बनाता है जो कॉर्टेक्स के रूप में, और प्लीरोम पूरा होता है वैस्कुलर बंडल के रूप में। तो आपको पता है कि वैस्कुलर बंडल का मतलब है जो प्लीरोम के द्वारा डेवलप है, और एक वैस्कुलर बंडल में एंडोडर्मिस होती है, पेरीसाइकिल होता है,
जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। आपको पता है कि जाइलम भी दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। और जाइलम का जो मेन फंक्शन होता है वो वाटर और मिनरल्स को क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर प्लांट्स में पहुंचाना है। फ्लोएम का क्या काम है, जो प्लांट की लीव्स है, लीव्स ने जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रिपेयर किया है, उस फूड को अपर पार्ट से लोअर पार्ट्स की ओर लाकर डिफरेंट पार्ट्स में भेजना, ये क्या है, ये फ्लोएम का काम है। तो इस प्रकार से हमने ये बताया कि जो एपिकल मेरिस्टेम है उसमें पहला पार्ट होता है आपका डर्मेटोजन, जो आपका एपिडर्मिस का निर्माण कर रहा है, पेरीब्लेम ग्राउंड टिश्यू बना रहा है, प्लीरोम वेस्कुलर बंडल बना रहा है बेटा। तो हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे थे जिसका काम था सेल को डिवाइड करना। तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पहला हमने आपको बताया एपिकल मेरिस्टेम। अब दूसरा होता है इंटरकैलारी मेरिस्टेम। इंटरकैलारी मेरिस्टेम क्या होता है कि ये एक ऐसा मेरिस्टेम है जो हमारे प्लांट्स के जो मिडिल का पार्ट है, जहां नोड्स और इंटर नोड्स बनते हैं, स्टेम का पार्ट है, उसकी विड्थ को बढ़ाता है, उसकी चौड़ाई को मजबूत करता है, इन लार्ज करने का काम करता है। और जो लेटरल मेरिस्टेम है वो लोअर वाले पोर्शन को इनलार्ज करेगा, उसकी सेल्स को डिवाइड कराएगा। तो इस प्रकार से जो प्लांट टिश्यू है जिसमें हमने बात की कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। दूसरा बेटा होता है परमानेंट टिश्यू। आपको स्टूडेंट्स पता है कि जो परमानेंट टिश्यू है वो परमानेंट रूप से लगा है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन होता है इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आगे मॉडिफिकेशन से बनता है ये परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि इस प्रकार का जो टिश्यू होता है वो मोस्टली दो प्रकार का प्रमुख है, एक सिंपल टिश्यू है और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल टिश्यू की, परमानेंट टिश्यू में हम सबसे पहले अगर बात करेंगे परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू का मतलब ये बहुत ही सिंपल प्रकार का टिश्यू है और ये आगे चलकर तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा और बेटा एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इसमें जो स्क्लेरेनकाइमा, याद रखिए कि स्क्लेरेनकाइमा एक ऐसा प्लांट टिश्यू है जिसकी ऑल सेल्स डेड होती हैं, ये मृत होती हैं, जिसकी सभी कोशिकाएं मृत होती हैं, डेड होती हैं, वो होता है स्क्लेरेनकाइमा। जबकि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ये डेड सेल नहीं है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स होती है वो डेड होती है। तो परमानेंट टिश्यू में अगर हम पैरेन्काइमा को देखें तो पैरेन्काइमा में आप देखोगे कि इस प्रकार का जो पैरेन्काइमा के टिश्यू की सेल्स है वो कैसी है, गोल है, इस प्रकार से गोल है, अंडाकार है। ये इस प्रकार की जो टिश्यू की सेल्स है वो गोल है, अंडाकार रूप में लगी है। और आप देख रहे हैं कि हर टिश्यू के बीच बीच में, हर टिश्यू के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी है। हर टिश्यू के बीच बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसों का आदान प्रदान करना होता है। और यहां आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है इसका, और अंदर की ओर आप देख रहे हो इसमें ये सब क्या है, इसका प्रोटोप्लाज्म है। ये अंदर की ओर क्या है, अंदर की ओर बेटा इसका प्रोटोप्लाज्म है। ये क्या है, ये पैरेन्काइमा की सेल्स है। पैरेन्काइमा की सेल्स क्या होती हैं, गोल होती हैं, अंडाकार होती हैं और दोनों सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन होता है बेटा, इसका मेन फंक्शन होता है फूड को प्रिपेयर करना या फूड को बनाकर स्टोर करना। तो पैरेन्काइमा का जो मेन फंक्शन है वो फूड को स्टोर करने का है। तो इसकी सेल्स हमेशा राउंड या स्फेरिकल होंगी, इसको बोलते हैं पैरेन्काइमा।
ये पैरेन्काइमा की सेल्स हैं। तो ये तो हमने पैरेन्काइमा की बात की। अब अगर हम बात करें कोलेनकाइमा की, तो आपको पता है कि कोलेनकाइमा का मतलब क्या है। जैसे हम आपको कोलेनकाइमा की सेल्स दिखाएं, अगर कोलेनकाइमा की सेल्स इस प्रकार की क्या ऐसी होती है, आप देख रहे हैं ये हेक्सागोनल होती है इस प्रकार से। ये हेक्सागोनल सेल्स है इस प्रकार की। ये हेक्सागोनल सेल्स हैं और ये कई परतों में, लेयर्स में ऐसे लगी होती है, आप देखेंगे। ये इस प्रकार से कोलेनकाइमेटस सेल्स हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें दो सेल्स के बीच में लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, स्थूलन पाया जाता है इस प्रकार से। दोनों सेल्स के बीच बीच में ये ऐसे सेल्स बेटा लगी हुई है इस प्रकार से। ये इस प्रकार से सेल्स लगी हुई है और यहां पर लिग्निन होती है, स्थूलन होता है इसका, इस प्रकार से स्थूलन पाया जाता है ऐसे। तो ये इस सेल्स को बोलते हैं कोलेनकाइमा। और प्रत्येक सेल्स में न्यूक्लियस होता है, अंदर की ओर प्रोटोप्लाज्म इसमें भी लगे होते हैं और वैक्यूल्स होता है। ये आप देखें इसके अंदर बीच बीच में सब में न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें आप देखिए कि यहाँ पर ये वैक्यूल्स होते हैं इस प्रकार से, वैक्यूल्स लगे होते हैं बेटा इस प्रकार से। और अंदर की ओर क्या है, प्रोटोप्लाज्म पड़ा रहता है। अंदर की ओर प्रोटोप्लाज्म में से ये सब पड़ा रहेगा, अंदर की ओर ये सभी प्रोटोप्लाज्म में से लगा रहता है। तो ये क्या है, हेक्सागोनल सेल्स है जिसको बोलते हैं कोलेनकाइमा। और यही कोलेनकाइमा आगे चलकर क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा में भी चेंज होती है। यही कोलेनकाइमा क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा में चेंज होती है। लेकिन जो कोलेनकाइमा है, इस कोलेनकाइमा का जो मेन फंक्शन है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देना बेटा, प्लांट को मजबूती प्रदान करना, यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, ये इसका काम होता है कोलेनकाइमा का। तीसरा सिंपल टिश्यू में होता है स्क्लेरेनकाइमा। आपको पता है कि स्क्लेरेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू है जिसकी सभी सेल्स डेड होती हैं, लेकिन ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स के रूप में और स्टोन सेल के रूप में लगी होती है। तो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर और स्टोन सेल के रूप में लगी होती है। जैसे ये इस प्रकार से है, ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स के रूप में होती है इस प्रकार से, पतली पतली ये, और स्टोन सेल भी इसमें लगा होता है इस प्रकार से ये। तो इस प्रकार की जो सेल्स होती है वो डेड सेल होती है स्क्लेरेनकाइमा। और इसका भी काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देना। आपने देखा होगा कि जो कोकोनट होता है, नारियल के ऊपर जो फाइबर्स होते हैं, रेसे होते हैं, वही स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स होते हैं। आपने देखा नारियल के ऊपर जो जटाएं होती हैं जिसको आप निकालते हो फाइबर के समान, रेसे के समान, वो इसी की बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स उसको कहते हैं। और ये डेड सेल होती है। इसका भी जो मेन फंक्शन होता है वो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट करना होता है। तो बेटा हमने आपको परमानेंट टिश्यू में जो सिंपल टिश्यू होता है, जिसमें पैरेन्काइमा की बात कही, कोलेनकाइमा की बात कही और स्क्लेरेनकाइमा की बात कही। अब एक तो हमने बताया परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू, दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दूसरा टिश्यू कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब यह है कि ये एक जटिल प्रकार का टिश्यू है। और इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो प्रकार के टिश्यू आते हैं। एक तो बेटा आता है
जाइलम और एक आता है फ्लोएम। हमने आपको बताया कि जाइलम का जो मेन फंक्शन होता है वो वाटर और मिनरल्स को लोअर पार्ट से अपवर्ड पहुंचाना, कंडक्शन करना, वाटर का कंडक्शन करना, मिनरल्स को लेना, ये जाइलम का काम है। लेकिन जाइलम आगे जो बना होता है वो उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 प्रकार की सेल्स होती है जाइलम की। अगर हम देखें तो जाइलम की 4 सेल्स होती है, ये इस प्रकार की। एक होती है ट्रैकीड्स, एक होती है वेसल्स, एक होती है वुड पैरेनकाइमा, और एक होती है वुड फाइबर। तो ट्रैकीड्स, वेसल्स, वुड पैरेनकाइमा, वुड फाइबर, ये जाइलम की 4 सेल्स हैं और इन्हीं सेल्स के द्वारा, और एक एक सेल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई भी बीच की कंपोनेंट्स ब्रेक हो गया तो हमारा वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन बेटा नहीं होगा। इसलिए जाइलम की ये चारों सेल्स है और चारों सेल्स मिलकर एक साथ ये काम करती है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लोएम की, आपको पता है कि फ्लोएम का काम होता है प्लांट की जो लीव्स हैं उन्हें फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फूड को प्रिपेयर किया है और वो फूड सुक्रोज के फॉर्म में अपवर्ड से डाउनवर्ड आकर डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। लेकिन इस फ्लोएम की भी 4 सेल्स होती हैं और फ्लोएम की अगर हम 4 सेल्स आपको दिखाएं तो इधर आप देख सकते हैं फ्लोएम की ये 4 सेल्स हैं। फ्लोएम की भी 4 सेल्स होती हैं बेटा, और ये 4 सेल्स फ्लोएम की कौन सी हैं? एक है सीव ट्यूब्स, एक है कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा, और फ्लोएम फाइबर। ये बेटा क्या है? फ्लोएम की भी सेल्स हैं, चारों सेल्स, और ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इसमें मुख्य रूप से जो फाइबर होता है वो तो डेड सेल है ना। तो इस प्रकार से ये काम करती हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक तो जाइलम और एक फ्लोएम, तो दोनों की अलग अलग 4-4 प्रकार की सेल्स हैं और इन्हीं सेल्स के द्वारा ये अपना वर्क या फंक्शन करता रहता है। तो जो हमारा प्लांट टिश्यू है वो 2 प्रकार का था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसके बारे में हमने चर्चा की कि ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको दिखाया गया है। दूसरा परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और इसके भी डिफरेंट पार्ट्स। तो एक तो ये ब्रीफ हिस्ट्री हमने बताई प्लांट टिश्यू की। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू। आपको बेटा पता है कि एनिमल टिश्यू का मतलब ये है कि जो एनिमल में जो मेनली टिश्यू है वो 4 प्रकार के टिश्यू एनिमल में मुख्य रूप से पाए जा रहे हैं। एक होता है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, और चौथा आपका होता है नर्वस टिश्यू। तो जो एनिमल टिश्यू में आपको पता है कि एनिमल टिश्यू में जो पहला है हमारा इपिथेलियल टिश्यू को इपिथेलियम भी बेटा बोलते हैं, और ये एक प्रकार का कवरिंग टिश्यू है, हमारा कवर बनाता है। प्लांट्स के जो भी आउटर पार्ट है, एनिमल्स का जो आउटर पार्ट है, तो एनिमल्स के बॉडी का आउटर पार्ट ये एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा ही निर्मित होता है, और एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा जब निर्मित होगा तो इसीलिए इसको हम कवरिंग एपिथेलिया कहते हैं। ये बॉडी के ऊपर तो लगा ही होता है, इसके अलावा बॉडी के अंदर जो हमारी एनाटॉमी है, जिनमें इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन के ऊपर भी कवरिंग करने का काम होता है इस एपिथेलियल टिश्यू का। और एपिथेलियल टिश्यू कई प्रकार के होते हैं, कॉलुमिनर एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, सीलिएटेड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, कई प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो
इपिथेलियल टिश्यू का मतलब है कि जो हमारे बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स है उसकी कवरिंग का निर्माण करे, कवर बनाए, तो उसको हम बोलते हैं इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। आपको बेटा पता है कि सबसे जो ज्यादा जो लार्ज अमाउंट में टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में कई प्रकार के टिश्यू होते हैं। इसमें स्केलेटल टिश्यू भी आता है, इसमें बोन भी आती है, इसमें कार्टिलेज भी आता है, इसमें लिगामेंट भी आता है, इसमें टेंडॉन भी आता है, और इसमें ब्लड और लिम्फ भी आता है। ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन बेटा याद रखिए कि जो हमारा इस कनेक्टिव टिश्यू में हम देख रहे हैं कि जो हमारा ब्लड और लिम्फ है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये तरल संयोजी ऊतक का एक द्रव है, फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड के रूप में। तो ब्लड और लिम्फ इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा आप देखोगे जैसे बोन की हम बात करें तो आपको पता है जो दो बोन आपस में जुड़ती है, तो बोन जब आपस में जुड़ेगी तो उसको लिगामेंट जोड़ता है, लेकिन बोन या कार्टिलेज जब हमारी मसल से जुड़ती है तो उसको जोड़ता है टेंडॉन। तो चाहे हम बोन की बात करें, चाहे हम कार्टिलेज की बात करें, हम लिगामेंट की बात करें, हम टेंडॉन की बात करें, वो सब क्या है? हमारा बेटा कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टिश्यू होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। हमने बेटा आपको बताया था कि मस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है? हमारे बॉडी में जितनी प्रकार की मसल्स हैं, और हम आपको बता दें आपकी बॉडी में 639 मसल्स का एक नेटवर्क है, और ये नेटवर्क तीन प्रकार से रूप में है। एक वॉल्यूंटरी मसल्स के रूप में है। वॉल्यूंटरी का मतलब क्या है? कि रेखित, जिससे आप चल रहे हैं, जैसे आपको चलना है, दौड़ना है, ये सब क्या वॉल्यूंटरी एक्शन के द्वारा जो हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी अरेखित, जो बिना इच्छा के अनुसार आपके काम कर रही है। जैसे हम आपके आंख में टॉर्च की रोशनी लगाएं तो आपकी पुतलियां झपक जाती हैं। इसके अलावा आपने देखा है कि हम पिन चुभो दें, झटके के साथ आप हाथ को हटा लेते हैं। ये सब क्या? इनवॉल्यूंटरी है। आपका हाथ गर्म स्थान से टच हो जाता है या किसी गर्म चीजों से टच होता है तो वो इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। इसका मतलब है कि ये अरेखित पेशियां ऐसी हैं जिसका ब्रेन से कोई काम नहीं होता, ये स्वतः अपने आप होती रहती हैं। लेकिन जो वॉल्यूंटरी मसल्स हैं उसका ब्रेन से कनेक्शन होता है। ब्रेन जब बताता है कि आपको ये काम करना है तब आप उसके अनुरूप कार्य करते हैं। लास्ट में जो टिश्यू होता है नर्वस टिश्यू। आपको हम बता दें कि नर्वस टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें न्यूरॉन्स को रखा गया है, तंत्रिकाओं को रखा गया है। और नर्व सेल बेटा एक ऐसी सेल है जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, और यही नर्व सेल पूरे बॉडी में, हमारे अंदर भी और एनिमल्स में भी लगी हुई है। इसका काम होता है जो इन्वायरमेंट की स्टिमुलाई है उस स्टिमुलाई को लेना और उसके प्रति रिस्पॉन्स करना। तो ये किसके द्वारा होता है? न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, और न्यूरॉन ये लगे होते हैं। तो ये जो हमारा नर्वस टिश्यू है, इस नर्वस टिश्यू में जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन क्या है? एक लॉन्गेस्ट नर्व सेल के रूप में है। और आपको पता है कि कोई भी न्यूरॉन हो, जैसे अगर हम एक नर्व सेल की बात करें तो आपको पता है कि ये इस प्रकार की एक नर्व सेल है। ये ऐसी एक नर्व सेल होती है, ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारी नर्व सेल। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसके तीन पार्ट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके तीन पार्ट दिखाई पड़ेंगे। ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये नर्व सेल है। एक होता है एक्सॉन, एक होता है साइटॉन। साइटॉन को सेल या सोमा बॉडी भी कहते हैं। ये न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा एक्सॉन, साइटॉन और डेंड्रॉन, ये डेंड्राइट्स लगे हैं। और ये होती है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। और बेटा ये होता है नोड ऑफ रेनिवर। नोड ऑफ रेनिवर। तो
हमने बेटा आपसे ये बात की कि ये जो हमारा नर्वस टिश्यू है जिसमें न्यूरॉन या नर्व सेल को हमने रखा है, तो ये नर्व सेल आप देखोगे तो एक लॉन्गेस्ट सेल है जिसके 3 पार्ट्स आप देख रहे हो, है ना। तो एक्सॉन, साइटोन और डेंड्रॉन, और इसका मेन फंक्शन है कि इन्वायरमेंट से जितने भी स्टिमुलस आपको मिलता है उसके प्रति आप क्विक रिस्पॉन्स करते हो। तो ये जो एनिमल टिश्यू है इसमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को बेटा रखा गया है। ये आज मैंने जो आपसे बात की है ये ब्रीफ अकाउंट्स की बात की है, ब्रीफ हिस्ट्री की बात की है इसके, और इसमें आपको हमने थोड़ा सा बताया है प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू कंबाइंड हमने बताया है कि इस प्रकार से हमारा जो टिश्यू सिस्टम है वो चल रहा है, प्लांट में भी चल रहा और एनिमल चल रहा है। तो ये हमारा बेटा क्लास 9th का जो लेक्चर है टिश्यू, इसमें दोनों प्रकार की चीज़ें आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में आपसे डिफरेंट टाइप्स के इसमें क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आता है, वेरी शॉर्ट भी आता है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और डायग्राम बना के आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, सभी के फंक्शन मालूम होने चाहिए। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसकी भी बेटा ध्यान से प्रैक्टिस इसकी जरूर करिए। तो आज मैंने आपसे बात किया क्लास 9th का जो चैप्टर था टिश्यू का बेटा। आगे अगले लेक्चर में फिर हम आपको बताएंगे अगला जो हमारा एनिमल टिश्यू है इसमें एक एक डिटेल थोड़ा हम बात करेंगे, तो इसको बेटा थोड़ा तैयार करिएगा। ओके बेटा, थैंक्स।